वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ज्योतिष हमारे भाग्य को बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन आने वाली परेशानी से सचेत जरूर कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9 और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। और साप्ताहिक राशिफल के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ यहां पर मौजूद है स्टूडियो में विजय शास्त्री जी। तो जानेंगे कैसा रहने वाला है 12 राशियों का ये सप्ताह। शास्त्री जी, सबसे पहले तो आपका द न्यूज़ 9 में स्वागत है। द न्यूज़ नाउ के सभी सदस्य गणों को, सभी मान्य गणों को मेरी तरफ से नमस्कार, और जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कौन कौन से ग्रह आपको किस तरह से फल देने वाले हैं, आपके कार्य व्यवसाय में क्या फल देने वाले हैं, आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाने वाले हैं, इन सभी विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इस सप्ताह में जो योग बन रहा है वो माला योग बन रहा है। हमने पिछले सप्ताह में भी इसी की चर्चा की थी। तो जिस माला योग जो होता है, इसमें सभी ग्रह जो होते हैं वो क्रम से हमें विभिन्न प्रकार के जो फल देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मेष राशि से और जानेंगे कैसा रहने वाला है मेष राशि का ये सप्ताह। मेष राशि की चर्चा करें हम तो मेष राशि में लग्न में मेष राशि के सूर्य गोचर कर रहे हैं, शुक्र वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, गुरु अपनी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, शनि मंगल और बुध का गोचर मीन राशि में हो रहा है, और राहु का गोचर जो है वो कुंभ राशि में बन रहा है। ये दर्शा रहा है कि सूर्य लग्न में और मेष राशि में होने से जातकों का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। जातकों के भीतर पूर्ण आत्मविश्वास मिलने वाला है और अपनी इच्छा शक्ति की वृद्धि देखने को इनको मिलेगी। और जिन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उन संघर्षों से निकलकर जे अपने लक्ष्यों की पूर्ति करेंगे। द्वितीय घर में शुक्र जो वृषभ राशि में स्थित हैं, वो भी परिवार में सकारात्मक जो वातावरण दे सकते हैं। परिवारजनों के साथ बहुत शुभ जो सकारात्मक वातावरण देखने को मिलेगा। जो रिश्ते खराब हुए हैं पहले से, वो रिश्ते इनको बहुत ज्यादा इस समय पे मधुर दिखेंगे, मतभेद दूर होते दिखेंगे। और पराक्रम स्थान में बृहस्पति जो है, इनकी जो पराक्रम शक्ति है, जो क्रिया शक्ति है, उसमें वृद्धि देखने को इनको मिलेगी। अगर हम शनि मंगल और बुध का विचार करें तो ये द्वादश घर में इनका जो गोचर बन रहा है, ये भी दर्शा रहा है कि इस सप्ताह में आपके जो खर्चे हैं वो अनियंत्रित रह सकते हैं। आपका जो खर्च हैं वो बहुत ज्यादा तीव्र रह सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस सप्ताह में अगर आपको सावधानी करनी हो अगर मेष राशि वालों को, तो इनको लड़ाई झगड़े फसादों से दूर रहना चाहिए और पैसे की इन्वेस्टमेंट करने से इनको जो है वो परहेज करना चाहिए, क्योंकि इनका कार्य व्यवसाय इस सप्ताह में मंद गति से चल सकता है और आर्थिक रूप से इनको जो है वो कम लाभ मिल सकता है। इसलिए इनको जो है वो ग्रह गोचरों के अनुसार ही अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, पार्टनरशिप करनी चाहिए। और अगर हम देखें वैवाहिक जीवन से संबंधित तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए देखें तो सप्तमेश शुक्र जो है द्वितीय घर में जो कर रहे हैं, तो ये दर्शा रहे कि आपका वैवाहिक जीवन शुभ रहने वाला है और परिवार में आपस में जो पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य सुख में वृद्धि देखने को मिल सकती है। और अगर हम विद्यार्थियों के लिए देखें तो पंचमेश सूर्य मेष राशि में होने से इनको अपनी परीक्षाओं का मनोवांछित लाभ देखने को मिलेगा। और पूर्व में इन्होंने कोई परीक्षाएं दी हुई हैं तो इनको बहुत ज्यादा शुभ फल मिलने वाला है। इनका भाग्य इस समय पे पूर्ण रूप से कार्य करेगा। और जिस सप्ताह अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए और जो विवाहिक जीवन वाले जातक हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है और स्वस्थ रूप से भी बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। इनके लिए अगर कोई रेमेडीज हैं, उपाय हैं, तो इनको सूर्य के निमित्त प्रतिदिन सुबह उठकर जो जल देना चाहिए और लाल चीज का दान करना चाहिए। तो ये था मेष राशि के जातकों का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, इस पर आपको शास्त्री जी ने बताया। अब बात करेंगे और जानेंगे वृषभ राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह।
वृषभ राशि का देखें तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, कारक ग्रह, और शुक्र वृषभ राशि में ही जो गोचर कर रहे हैं वो स्वराशि होने से पूर्ण लाभ देंगे जातकों को, और वो भी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मनोवांछित लाभ देने वाले हैं, और इनका भी आत्मविश्वास में इनको वृद्धि देखने को मिलेगी, पूर्ण कॉन्फिडेंस इनको मिलेगा, इच्छा शक्ति में इनको वृद्धि मिलेगी। जिन योजनाओं के लिए जे इस समय पे जो मन में जो योजनाएं सोच रहे हैं वो योजनाएं इनकी पूर्ण हो सकती हैं, इनके संकल्प सिद्ध हो सकते हैं, इनके जो सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं इस समय पे। और गुरु का हम द्वितीय मिथुन राशि में गोचर बताएं तो जे भी परिवार के लिए सकारात्मक रिजल्ट दे सकता है, सकारात्मक रूप से परिवार में शुभ मंगल कार्य हो सकते हैं। धन के संबंधित अगर कोई दिक्कत चल रही है आपके जीवन में तो वो भी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। और अगर वृषभ राशि का हम देखें तो सूर्य द्वादश घर में मेष राशि में गोचर कर रहा है, जो दर्शा रहा है कि आपका कोई विवाद चल रहा है, जमीन से संबंधित विवाद चल रहा है, जब वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई विवाद चल रहा है तो वो विवाद में आपको जो है वो विजय प्राप्त हो सकती है, और आपको जो है बाहर विदेश में जाने के लिए भी योग बनते रहेंगे। ट्रांसफर कोई सरकारी जो सरकार से संबंधित जो नौकरी से संबंधित जातक हैं उनको जहां पे ट्रांसफर देखने को मिल सकती है, प्रमोशन देखने को मिल सकती है, और नौकरी में इनको भी ग्रो देखने को मिल सकता है। अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें हम तो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो बुध, मंगल और शनि का गोचर जो है एकादश घर में बन रहा है, तो इसको हम जहां पे दिखाते हैं कि जहां पे बुध नीच राशि का हो रहा है तो आपका धन का थोड़ा सा लॉस हो सकता है। धन की आपको इन्वेस्टमेंट इस सप्ताह में नहीं करनी है। जहां आपको कोई पैसे का क्रय विक्रय करना भी है तो सोच समझ कर कीजिए। जमीन लेनी है, मकान बनाना है, जहां कहीं और भी इन्वेस्ट करना है पैसा, तो आपको इस समय पे थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। और इसमें आप देखें कार्य व्यवसाय आपके किस तरह से रह सकते हैं। कार्य व्यवसाय आपके भी जो वृषभ राशि वाले जातक हैं उनके जो है वो सामान्य रह सकते हैं। तो इनको अपनी राशि का शुभ फल प्रदान लेने के लिए क्या करना चाहिए, शुक्रवार के दिन इनको फुलियों का जो मिट्टी फुलियां होती हैं उसका दान करना चाहिए। इनको जो वाइट चीज है उसका दान करना चाहिए इनको। ये था वृषभ राशि का राशिफल। तो चलिए ये वृषभ राशि का कैसा रहने वाला है इस सप्ताह, तो उस पर आपको शास्त्री जी ने बताया क्या क्या आपको करना है, किन किन चीज़ों को नहीं करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। और अब बात करेंगे मिथुन राशि की और जानेंगे कि मिथुन राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। जी, मिथुन राशि का जो गोचर बन रहा है वो भी लगन द्वादश, एकादश, दशम और नवम घर में इस तरह से जो है माला योग बनेगा इनकी कुंडली में। और मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध है, कारक ग्रह, और बुध इस समय पे वो नीच राशिगत चल रहे हैं। तो इस समय पे जो मिथुन राशि वाले जातक हैं वो मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं, वो शारीरिक रूप से उनको हेल्थ इश्यूज मिल सकते हैं, और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लो रह सकता है, उनकी इच्छा शक्ति में कमी देखने को मिल सकती है। उनको अगर उनका हम आर्थिक रूप से देखें तो उनके कारोबार में भी, कार्य व्यवसाय में भी इनको परेशानियां दिख सकती हैं। इसलिए इनको अपने प्रोफेशनल में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। और सूर्य का यहाँ पे बहुत अच्छा गोचर है, धन आने के योग बनेंगे इसमें। और आप भी इस समय पे इस सप्ताह में मिथुन राशि वाले जातक जो हैं वो भ्रमणशील रह सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, और इनको यात्राएं मिल सकती हैं, धार्मिक यात्राएं मिल सकती हैं। और विदेश के जाने के लिए अगर कहीं योजना बनाई हुई है, जहां जम्मू कश्मीर से बाहर कहीं स्टेट में जाने के लिए आपने योजना बनाई हुई है, तो वो आपकी योजना जो है वो पूर्ण हो सकती है। और धन आने के काफी ज्यादा अच्छे योग रहेंगे, मकान बनने के योग रहेंगे, प्लाट लेने के, जब भूमि लेने के योग आपको इस सप्ताह में बनेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए अगर वैवाहिक जीवन से संबंधित देखा जाए तो वैवाहिक जीवन से संबंधित यह सप्ताह अच्छा रह सकता है। और अगर हम विद्यार्थियों के लिए देखें तो विद्यार्थियों के लिए भी यह सप्ताह काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। इनको भी मनोवांछित लाभ मिल सकते हैं, अपनी परीक्षाओं का इनको मनो अनुकूल फल मिल सकता है, और पूर्व की दी हुई परीक्षाओं का इनको जो शुभ फल मिल सकता है। तो मिथुन राशि के जातकों को अपनी राशि को मजबूत करने के लिए क्या करना होगा, बुधवार के दिन ग्रीन चीज का दान करना होगा और गणेश भगवान को लड्डू चढ़ाने पड़ेंगे। जी, तो चलिए अब जानेंगे कर्क राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह।
कर्क राशि का हम देखें तो कर्क राशि में गोचर जो है सूर्य अपने दशम घर में गोचर कर रहे हैं। मेष राशि में शुक्र आय भाव में द्वितीय राशि में और एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु मिथुन राशि में 12वें घर में जो है वो गोचर कर रहे हैं। बुध मंगल और शनि का गोचर नवम घर में बन रहा है। ये दर्शा रहा है कि कर्क राशि के लिए ये सप्ताह बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। इनको अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति मिलेगी, नेटवर्क्स बनेंगे और जो कामकाज के संबंधित जिनका व्यापार है, व्यापार में इनको काफी ज्यादा उन्नति देखने को मिलेगी। इनका क्रय और विक्रय जो है वो तीव्र गति से चलेगा और नौकरी से संबंधित जातकों के लिए भी कर्क राशि बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाली है। जो जातक परीक्षार्थी हैं, जो नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जो फॉर्म इन्होंने फिल किए हुए हैं, जो कोई परीक्षाएं दी हुई हैं, तो उनमें उनका नंबर आने के बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के योग बन रहे हैं, ट्रांसफर के योग बन रहे हैं और इनका अगर देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए विवाहिक संबंधित जो फल रहने वाला है वो भी शुभ रहने वाला है, वो भी अच्छा रहने वाला है। और विद्यार्थियों तथा परीक्षार्थियों के लिए ये सप्ताह जो है ऊर्जा से भरा रहने वाला है और अपनी परीक्षाओं के ऊपर इनका ध्यान पूर्ण रूप से केंद्रित रहेगा। और ये जो कर्क राशि का अगर आपको शुभ फल लेना है तो सोमवार के दिन आप शिव भगवान के मंदिर में जाइए, जहां आप पक्षियों को शिव मंदिर में जाइए, वहां पे शिव भगवान को व्हाइट चीज, श्वेत चीज का दान कीजिए और आप जो है पक्षियों को या जानवरों को श्वेत चीज का दान कीजिए, जिससे आपका जो कर्क राशि जो है आपको शुभ फल प्रदान करे। तो चलिए, ये था कर्क राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, किन किन चीज़ों को आपको नहीं करना है, इस पर आपको शास्त्री जी ने बताया। और अब बात करेंगे और जानेंगे सिंह राशि की कैसा रहने वाला है सिंह राशि के जातकों का ये सप्ताह। सिंह राशि का गोचर देखें हम तो सिंह राशि का गोचर भी लगन, द्वादश, एकादश, दशम, नवम और अष्टम तथा सप्तमेश इस तरह से बन रहे सभी ग्रह जो हैं वो क्रम अनुसार जो उपस्थित हैं अपनी अपनी राशियों में। तो ये दिखा रहा है कि सिंह राशि के जातकों के लिए कार्य व्यवसाय की दृष्टि से या नौकरी पेशे से संबंधित बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है इनके लिए, क्योंकि शुक्र जहां पे दशम घर में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पे आपके कार्य व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, आपके नए नए लिंक बनेंगे, नेटवर्क्स बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपकी जो है वो मीटिंग्स हो सकती हैं, आपकी पार्टनरशिप बढ़ेगी और आपका जो कामकाज है वो नई उन्नति पकड़ेगा और ग्रो करेगा अच्छे से। और जो नौकरी से संबंधित जातक हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। प्रमोशन मिलने के योग दिख रहे हैं और इनको अपने प्रोफेशनल में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी इस सप्ताह में। सूर्य इनके नवम घर में जो कर रहे हैं, जो दर्शा रहे कि इनको अपनी संतान की तरफ से जो है वो शुभ खुशखबरी मिल सकती है। संतान भी इनको जो है वो अच्छा रिजल्ट दे सकती है। अगर हम सिंह राशि के जातकों के लिए देखें तो विवाहिक जीवन से संबंधित तथा प्रेम से संबंधित, तो जहां पे सप्तमेश अष्टम घर में मंगल और बुध के साथ योग कर रहे हैं, ये जहां पे शुभ नहीं दिखा रहा है, जहां पे आपके पार्टनर आपसे गुस्सा कर सकते हैं, जहां आपके पार्टनर का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, जब किसी और कारण से आपको जो है विवाहिक जीवन तथा प्रेम संबंधित जातकों को थोड़ा सा खराब फल देखने को मिल सकता है। अगर हम देखें विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए, तो पंचमेश गुरु एकादश घर में स्थित होने से आपको भी पूर्ण लाभ दे सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। और सूर्य जो सिंह राशि के जातक हैं उनको अपनी राशि का शुभ फल लेने के लिए क्या उपाय करने होंगे, इनको सूर्य को रोज प्रतिदिन जो है लाल चंदन डालकर जो है अर्घ्य देना होगा और लाल चीज का दान पक्षियों और जानवरों को करना होगा। तो चलिए, ये था सिंह राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। इस पर आपको बताया कि किन किन चीज़ों को आपको करना है, क्या क्या सावधानियां आपने बरतनी है, क्या क्या उपाय आपको करने हैं। तो अब बात करेंगे हम कन्या राशि की और जानेंगे कन्या राशि का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। कन्या राशि का हम देखें तो कन्या राशि और मिथुन राशि के जो कारक ग्रह बनते हैं वो बुध बनते हैं और बुध इस समय पे जो नीच राशिगत चल रहे हैं, तो यहाँ पे इनको भी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, स्वास्थ्य रूप से जो है थोड़ा सा खराब फल मिल सकता है। आत्मविश्वास में इनको कमी मिल सकती है और
इस समय पे इनको किसी भी प्रकार का नया डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति जो है वो कम है और पराक्रम शक्ति भी थोड़ी सी कम दिख रही है। इसलिए इनका अगर हम कार्य व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो गुरु जहां पे दशम घर में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि नीच चल रही है, तो इस समय पे इनका कार्य व्यवसाय भी इनको जो है वो मनोवांछित लाभ नहीं दे सकता है। इनको भी अपने कारोबार में किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, नया कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। और शुक्र का हम देखें गोचर तो इनका नवम घर में बन रहा है, जो दिखा रहा है कि आपके भाग्य के संबंधित कोई कार्य हैं तो वो बन सकते हैं। आपके पहले से पूर्व से कोई आ रहे हैं विघ्न है तो वो विघ्न आपके दूर हो सकते हैं। आपको भी यात्राएं मिल सकती हैं, कहीं घूमने फिरने के जो है योग बन रहे हैं यहाँ पे। अगर हम वैवाहिक जीवन से संबंधित देखें कन्या राशि के जातकों का फल, तो मंगल शनि और बुध का सप्तम घर में जो योग बन रहा है, इस योग को हम जो शुभता में नहीं लेते हैं, क्योंकि मंगल और शनि दोनों थोड़े से हिंसक प्लैनेट होने की वजह से यहाँ पे उत्पात मचाते हैं। तो आपको कन्या राशि वाले जातकों को इस समय पे अपने गृहस्थ आश्रम में शांति बना के रखनी होगी, एक दूसरे से बहस करने से बचना होगा और इस समय पे अपने पार्टनर का भी ध्यान रखना होगा। अगर विद्यार्थियों के लिए तथा हम उनके लिए परीक्षार्थियों के लिए देखें तो उनके लिए भी ये सप्ताह थोड़ा सा निराशजनक रह सकता है, आलस देखने को मिल सकता है, जब पराक्रम शक्ति में आपको कमी देखने को मिल सकती है। तो कन्या राशि के जातकों को क्या उपाय करना होगा? कन्या राशि के जातकों को भी ग्रीन चीज का दान जो है सप्ताह में करना होगा, जिससे ये राशि जो है इनको शुभ फल प्रदान करे। तो चलिए, ये था कन्या राशि का सप्ताह कैसा रहने वाला है, ये राशिफल था इनका। और अब बात करेंगे तुला राशि की और जानेंगे शास्त्री जी से कि तुला राशि वालों जो जातक है उनका कैसे रहने वाला है ये सप्ताह। तुला राशि का देखें तो तुला राशि के कारक ग्रह जो हैं वो शुक्र हैं और इनका जो गोचर बन रहा है वो दशम, नवम, अष्टम, सप्तम, षष्टम और पंचम इस तरह से बन रहा है इनका माला जोग। और तुला राशि के जातकों को भी जो है वो शुभ फल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस कुंडली में जो है वो लग्नेश अष्टम घर में स्वराशि होने की वजह से शुक्र जो है जहां पे इनको आकस्मिक धन का योग देख सकते हैं, आकस्मिक मकान का सुख दे सकते हैं। जहां आकस्मिक आप घर में कोई भी भौतिक वस्तु बनाना चाहते हैं तो आपकी वो भौतिक वस्तु इस समय पे निर्विघ्नता पूर्वक बन सकती है। और अगर हम तुला राशि के लिए देखें तो कार्य व्यवसाय भी आपका शुभ रह सकता है, बहुत अच्छे तरह से आपका ग्रो कर सकता है, आपका क्रय और विक्रय अच्छे से बिक सकता है। और नौकरी से संबंधित जातकों के लिए देखें तो ये सप्ताह उनके लिए शुभ रहने वाला है। आपकी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ सकती है, गुरु नवम स्थान में होने से आप दान इत्यादि कर सकते हैं, जब कोई धार्मिक स्थान पे जाकर यात्रा कर सकते हैं आप। तो ये सप्ताह अगर हम उनके लिए वैवाहिक जीवन से संबंधित तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए देखें तो इनके लिए यहाँ पे सूर्य जो अग्नि तत्व प्लैनेट जो है सप्तम घर में होने की वजह से यहाँ पे आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, स्वभाव में उग्रता देखने को मिल सकती है और आपका भी जो दाम्पत्य जीवन है वो थोड़ा सा जो नकारात्मक रह सकता है। पंचम घर में राहु होने की वजह से आपको शुभ फल मिल सकता है और मंगल, बुध और शनि का षष्ठम घर में होने से आपका शत्रुओं के ऊपर जो है बहुत अच्छा योग दिख रहा है। शत्रु आपसे परास्त रहेंगे, गुप्त चिंताएं आपकी कम होंगी और आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी काम करने के लिए। पूर्वकृत परिश्रम का आपको लाभ मिल सकता है इस सप्ताह में। तो हम देखें तो तुला राशि के जातकों के लिए जो सामान्य जो फल रहने वाला है, तो इनको उपाय क्या करने होंगे? शुक्रवार के दिन श्वेत चीज का दान इनको करना होगा और लक्ष्मी का पूजन जो कर सकते हैं, जिससे इनका जो है सामान्य जीवन चलता रहे। तो चलिए बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। वृश्चिक राशि की बात करें हम तो वृश्चिक राशि के कारक जो है वो मंगल ग्रह हैं। तो इस समय पे मंगल, शनि और बुध का गोचर पंचम स्थान में बना हुआ है। तो यह दर्शा रहा है कि मंगल पराक्रम के मालिक माने जाते हैं, आपकी इच्छा शक्ति की वृद्धि दे सकते हैं आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एकदम से नई ऊर्जा देखने को मिलेगी और आपकी इच्छा शक्ति जो है वो आपके लक्ष्यों को पूर्ण कर सकती है और पराक्रम शक्ति भी आपकी काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है।
अगर हम देखें कार्य व्यवसाय की दृष्टि से इनका वृश्चिक राशि वाले जातकों का, तो इनका ये सप्ताह बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। इनको भी अपने कार्य व्यवसाय का पूर्ण लाभ देखने को मिलेगा। इनका भी क्रय और विक्रय जो है वो मनोवांछित रूप से गतिशील रहेगा। और नौकरी से संबंधित जो जातक हैं इनको भी अपने प्रोफेशनल में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, सैलरी ग्रेड बढ़ने के योग मिलेंगे और ट्रांसफर तक होने के इनको योग बनेंगे। भाग्य इनका अनुकूल फल जो है फल देगा इनको। तो इनका अगर हम विवाहिक जीवन से संबंधित तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए देखें तो वृश्चिक राशि का सबसे ज्यादा शुभ रहने वाला है, क्योंकि शुक्र अपनी स्वराशि तथा अपने ही सप्तम घर में योग कर रहे हैं, जहां पे आपको जो अविवाहित जातक हैं उनको विवाह के योग बनेंगे और जो विवाहिक हैं उनके भी परिवार में जो है रिश्ते बहुत ज्यादा शुभ रहने वाले हैं। सकारात्मक वातावरण आपको परिवार में देखने को मिलेगा। नई नई पार्टनरशिप आपकी लोगों के साथ बनेंगी। और हम अगर विद्यार्थियों के लिए देखें जिस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, तो इनके लिए भी बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है और इनको भी अपनी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने में जो है वो ग्रह काफी ज्यादा जो है मदद करेंगे। अगर हम इन वृश्चिक राशि को अच्छा करने के लिए रेमेडीज दें तो आपको मंगलवार के दिन लाल चीज का दान करना होगा और हनुमान को जो है मीठा पान चढ़ाना होगा, जिससे हनुमान प्रसन्न होकर आपकी विशेष को पूरा करेंगे। तो चलिए, ये था वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है, ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, इनका राशिफल इस सप्ताह का। तो अब बात करेंगे धनु राशि की ओर, जानेंगे धनु राशि के जातकों का कैसे रहने वाला है ये सप्ताह। धनु राशि के कारक जो ग्रह हैं वो गुरु हैं और इस समय पे जो धनु राशि का गोचर बना हुआ है वो चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम नंबर के हिसाब से बना हुआ है। तो ये दर्शा रहा है कि धनु राशि को भी शुभ फल देखने को मिलेंगे इस सप्ताह में। सूर्य पंचम घर में जो विद्यार्थियों को काफी ज्यादा लाभ दे सकते हैं और जिनकी संतान नहीं है उनको संतान सुख प्राप्त हो सकता है। जब संतान के पक्ष से इनको खुशखबरी देखने को मिल सकती है। अगर धनु राशि के जातक कोई मकान बनाना चाहते हैं, प्लाट लेना चाहते हैं, या गाड़ी वाहन इत्यादि लेना चाहते हैं, या घर के लिए कोई भी भौतिक वस्तु लेना चाहते हैं, तो इस सप्ताह में जे इनको जो योग बन रहा है कि ये सारी चीजें जो हैं जे इस समय पे खरीदारी कर सकते हैं, इनके ये सारी चीजें बन सकती हैं। और कार्य व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो धनु राशि के जातकों को थोड़ा सा निराशजनक फल देखने को मिल सकता है। इसलिए आपने नया कार्य व्यवसाय की दृष्टि से कोई भी नया कार्य नहीं करना है, नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ना ही आपने धन का जो है उपयोग अपने कार्य व्यवसाय के ऊपर करना है। तो अगर हम वैवाहिक जीवन से संबंधित तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए देखें तो गुरु अपनी शत्रु राशि मिथुन में सप्तम घर में जो गोचर कर रहे हैं, जो आपके रिश्तों में जो है वो वैराग्यता ला सकते हैं, वो थोड़ा सा उचाटपन ला सकते हैं। इसलिए बृहस्पति के निमित्त आपको जो है वो इस समय इस सप्ताह में जो है दान इत्यादि करना चाहिए। और शुक्र का आपको षष्टम घर में शुभ फल देखने को मिल सकता है। आपका रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन या रुके हुए कार्य जो हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र आपके इस सप्ताह में बनने के योग बनेंगे। अगर हम धनु राशि के जातकों के लिए उपाय की बात करें तो इनको गुरुवार के दिन जो है वो पीली चीज का दान करना चाहिए और वीरवार के दिन बृहस्पति के निमित्त जो है वो गुरुजनों की पूजा अर्चना करनी चाहिए इनको। तो चलिए, ये था धनु राशि का जो राशिफल रहने वाला है इस सप्ताह का। अब बात करेंगे मकर राशि की, जानेंगे कैसा रहने वाला है मकर राशि के जातकों का ये सप्ताह। मकर राशि का देखें हम तो लग्नेश शनि इस समय पे मंगल बुध के साथ जो कर रहे हैं और पराक्रम घर में जो कर रहे हैं, ये दर्शा रहा है इस समय पे कि आप इंडिपेंडेंट जो है अपने करियर का निर्माण कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जहां पे हमें किसी का साथ नहीं मिलता और हमें खुद से उनको एफर्ट करना पड़ता है, जो खुद से हमें उनको बनाना पड़ता है। तो हम कहेंगे मकर राशि के जातक इस समय पे पूर्ण रूप से इच्छा शक्ति में वृद्धि देखने को इनको मिलेगी और पराक्रम शक्ति में इनको एकदम से अलग से ऊर्जा देखने को मिलेगी। ये अपने बलबूते पे अपने करियर का निर्माण करने की इस समय पे योग्यता रखेंगे। इनको इस समय पे एक अलग तरह की ऊर्जा देखने को मिलेगी। अगर हम सूर्य का बाफल देखें तो चतुर्थ घर में मेष राशि में सूर्य होने की वजह से इनका मकान, प्लाट या गाड़ी के इत्यादि कोई रुकावट इनको आ रही है तो इनका ये कार्य जो है शीघ्र अतिशीघ्र बनने के योग बनेंगे।
शुक्र पंचम घर में योग कर रहा है, जो दिखा रहा है कि आपका जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आप मेंटली बहुत ज्यादा अच्छे रहने वाले हैं। आप इस समय पे खुशहाल व्यक्तित्व देखेंगे, खुशहाल परिवार में जो सकारात्मक वातावरण देखेंगे। आपके जो मित्रों के साथ हैं बहुत अच्छे रिश्ते रहने वाले हैं। मित्र भी आपको इस सप्ताह में सपोर्ट कर सकते हैं। और विवाहिक तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए। और कार्य व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो एक नयापन, नवाचार रूप आपको देखने को मिल सकता है। आपका क्रय और विक्रय तथा नौकरी से संबंधित जातक हैं जो, इनको भी मनोवांछित जो लाभ देखने को मिलेगा। प्रमोशन तथा ट्रांसफर के इनको भी योग देखने को मिलेंगे। इन मकर राशि का अगर राशिफल देखें तो बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला इस सप्ताह में। तो चलिए, ये था मकर राशि के जातकों का ये सप्ताह कैसे रहने वाला है राशिफल, इस पर आपको बताया। अब बात करेंगे कुंभ राशि की और जानेंगे कुंभ राशि के जातकों का कैसे रहने वाला है ये सप्ताह। कुंभ राशि का भी इसी तरह से है। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनका भी कारक ग्रह जो है वो शनि है। और शनि सेवा भाव के परिश्रम के मालिक माने जाते हैं। वो कभी भी जो है विलासिता का जीवन नहीं चाहते। शनि हमेशा कर्मठ हैं और ईमानदारी के मालिक हैं शनि। तो इस सप्ताह में जो कुंभ राशि के जातक हैं इनको अपने परिवार में शुभ फल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इनके मित्र ग्रह जो शुक्र हैं वो चतुर्थ घर में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। परिवार में दिखा रहे कि आपके परिवार में मंगल कार्य हो सकते हैं। आपका मकान बन सकता है, आप जमीन खरीद सकते हैं, जब जमीन सेल कर सकते हैं, मकान सेल कर सकते हैं। जब घर के लिए कोई भौतिक वस्तु बनाना चाहते हैं तो आपके घर में बहुत सारी जो है भौतिक सामग्री, जब भौतिक जो वस्तुएं हैं वो आने के योग बनेंगे। परिवार में आपकी माता, आपके पिता आपको इस समय पे बहुत ज्यादा जो है वो शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे और उनका स्वास्थ्य भी जो उत्तम बना रहेगा। अगर हम कुटुंब के बारे में बात करें या कार्य व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो इनके लिए भी ये सप्ताह बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। और प्रेम से संबंधित जातकों के लिए तथा वैवाहिक जीवन से संबंधित जातकों के लिए देखें तो ये सप्ताह इनके लिए भी बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए तथा जो परीक्षाएं दे रहे हैं जातक, वो भी आने वाले दिनों में उन परीक्षाओं का मनोवांछित लाभ ले सकते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में भी एक नई जो दिशा बन रही है ग्रहों की, वो बहुत ज्यादा सकारात्मक फल लेके आ रही है। इनके जीवन में भी इनको जो है वो नए नए जो है रूप देखने को मिल सकते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों को क्या जो उपाय करने चाहिए सप्ताह में, इनको काली चीज का दान करना चाहिए शनिवार के दिन, और गरीबों की इनको जो है वो मदद करनी चाहिए। तो चलिए, अब बात करेंगे आखिरी राशि की, मीन राशि की, और जानेंगे मीन राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। तारिका जी, मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से कुछ युवाओं को थोड़ा सा अवेयर करूंगा कि कुछ युवा इस समय पे अपने जो हम जिस संसार में जी रहे हैं उस संसार से थोड़े से दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं। वो सोचते हैं कि हम जो इस समय पे कामयाब नहीं है, जहाँ माता पिता हमें प्रेरित कर रहे हैं, हमें जो भाई बहन प्रेरित कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। हम जहाँ पे इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको बताते हैं कि ये जो हम गृहस्थ आश्रम को जी रहे हैं ये एक परमात्मा का बनाया हुआ एक वैज्ञानिक एक प्रोसेस है, और इसमें आपको सुख ही सुख मिलेगा, जहाँ पे दुख किसी प्रकार का नहीं है। जब आप इन चीज़ों में सही से उतरते हो, आप समय पे अपना करियर बनाइए। मैं ये नहीं कहता कि नौकरी लेना ही सबसे बड़ा करियर है, जहाँ कोई बिजनेस खोलना ही सही करियर है। आप कुछ भी कीजिए, कोई भी कौशल है आपके अंदर। अगर हम कृष्ण भगवान की बात करें तो उनके अंदर 64 कौशल थे, 64 कौशल। अगर एक व्यक्ति के अंदर एक ही कौशल हो तो वो व्यक्ति कितना अहंकारी हो जाता है। और कृष्ण भगवान ने 64 कौशल 64 दिनों में जो है वो अध्ययन किए थे उन्होंने, और उन कौशलों को उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि हमें प्रारंभ से मतलब 1 वर्ष की आयु से लेके मृत्यु पर्यंत तक जो है हमें एक एक दिन को, एक एक क्षण को हमें खुशी से जीना है। तो उन्होंने उस चीज को हमें सिखाया है। अभी कल जो है वो परशुराम जयंती भी है। परशुराम जयंती की भी मैं आप सभी जातकों को जो है शुभकामनाएं देता हूं। परशुराम जयंती से हम एक ही चीज सीखते हैं, परमात्मा ने जितने भी अवतार लिए हुए हैं वो ब्रह्मांड की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए, और
जो सिस्टम बनाया गया परमात्मा के द्वारा, 4 आश्रम, 4 वर्ण और 16 संस्कार, 4 वेद, इनकी रक्षा के लिए ही परमात्मा जो है वो अवतार लेते हैं और अपने परिस्थितियों के अनुसार जिस समय पे कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव जो पब्लिक के लिए खराब कार्य होते हैं उस समय पे जो है परमात्मा अपना अंश अवतार लेते हैं और उस समय पे शिक्षित करते हैं, हम जो जातकों को सूचित करते हैं लोगों को कि हमें इन चीजों से, इन परिस्थितियों से कैसे निकलना है। तो इसलिए हमें कुंठा नहीं रखनी चाहिए किसी अवतार के माध्यम से हम कोई अलग जाति के हैं, अलग रिलीजन के हैं, अलग किसी चीज के हैं। आप अपने जीवन को जिए, अपने माता पिता के अनुसार अपने जीवन को चलाइए, अपने भाई बहनों, परिवार, समाज के साथ जो है खुशहाल अपने जीवन को जियो और आनंदित जीवन को जियो और समाज में जो है एक अपने जीवन को जीने के लिए एक सही समय पे अपने कार्यों को कीजिए। ज्योतिष आपको यही सिखाता है कि आप समय के अनुसार अपने विद्यार्थी जीवन को जियो, समय के अनुसार आप वैवाहिक जीवन को जियो और उसके बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूर्ण कीजिए। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि का गोचर इस सप्ताह में जो रहने वाला है वो शनि, मंगल और बुध का गोचर लगन स्थान में स्थित हो रहा है। सूर्य द्वितीय मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के जातकों के लिए देखें तो इस सप्ताह में जो अपने करियर को लेकर थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हैं क्योंकि इनके जो ग्रह हैं बुध लगन भाव में नीच राशिगत होने की वजह से ये थोड़े से पजल रहेंगे, थोड़े से परेशान रहेंगे, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग करेंगे, जहां अपनी योजनाओं को लेकर ये परेशान रहेंगे, कार्य व्यवसाय को लेकर भी ये परेशान रह सकते हैं। हाँ, इनका जो अच्छा है, इसमें क्या अच्छा, विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है और पराक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो आपका पराक्रम अच्छा रह सकता है, कार्य व्यवसाय आपका सामान्य रह सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन से संबंधित देखा जाए तो सप्तमेश बुध जो है वो नीच राशिगत होने की वजह से आप थोड़े से मेंटली स्ट्रेस में भी रह सकते हैं। इसलिए आपको मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह में जो है वो पीली चीज का दान करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो चलिए, ये था 12 राशियों का राशिफल। तो चलिए, अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ चुका है। तो फिलहाल आज के हमारे इस साप्ताहिक राशिफल के इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।